अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ड्रग्स मामले की बजाय अवामी मसाइल पर मुबाहिस का चैलेंज करे, टीआरएस कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के रूबरू टीआरएस और कांग्रेस कारकुनों में झड़प, रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला जलाने की कोशिश पर हंगामा। पिछड़े हुए और गरीब ख़ानदानों के तलबा को भरोसा सेंटर का मुआयना करवाया गया, वज़ीर दाखिला ने बच्चों की तालीम के लिए काम करने वाली एनजीओ की सताइश की। अब खबरें तफसील से। टीआरएस अराकीन असम्बली जी किशोर और बी राजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी को ड्रग्स मामले को लेकर केटी रामाराव को चैलेंज करने की बजाय अवामी मसाइल पर मुबाहिस का चैलेंज करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि केटी रामाराव तेलंगाना में आईटी शोबे को फ़रोग़ दे रहे हैं और उनकी इस काबिलियत को देखते हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की जानिब से उन्हें इजलास में शिरकत की दावत दी गई। टीआरएस अराकीन असम्बली ने मज़ीद बताया कि कांग्रेस कायदीन अपनी सियासी बका और वजूद को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि रियासत की अवाम टीआरएस को हर इंतखाबात में कामयाबी से हमकनार कर रही है। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती ज़िले के घनपुर में स्वारान विजय मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हमारी फ़ौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बगैर जो खिदमात अंजाम देती है वो नाकाबिल फरामोश है। क़ब्ल अज़ीं लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने कौमी परचम थामे हुए शिरकत की। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव और टीआरएस कायदीन से सवाल किया कि अवामी नुमाइंदों को ड्रग्स टेस्ट से गुजारना मिसाली है, तो इसलिए रेवंत रेड्डी की जानिब से केटीआर को टेस्ट के लिए इसरार किया जा रहा है, तो इस पर बरहमी का इजहार क्यों किया जा रहा है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने केटी रामाराव की जानिब से राहुल गांधी का उनसे तकाबुल करने पर कहा कि केटी रामाराव इलाकाई सतह के कायद हैं, जबकि राहुल गांधी कौमी सतह के कायद हैं। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन केटी रामाराव की जानिब से राहुल गांधी के ड्रग टेस्ट चैलेंज को इसलिए मुज़ाहिका खैज़ कह रहे हैं क्योंकि इससे कबल सीनियर सियासतदान सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट करवाने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन टीआरएस हुकूमत और केटीआर की मकबूलियत में इजाफे से बौखलाहट का शिकार होकर गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। అట్లాంటిది ఈ టెస్ట్ ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి కాబట్టి మీడియా చిట్ చాట్ లో గౌరవ మంత్రి వారు చెప్పారు, దమ్ముంటే పదే పదే డ్రగ్స్ బ్రాండ్ అమ్మాయినట్టుగానయ్యా లయరు నువ్వు అబద్ధాల కోరివి, దమ్ముంటే మీ నాయకుడిని నేను బ్లడ్ ఇస్తా। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को बगैर इजाज़त दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर मेडचल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क़ब्ल अज़ीं वाईएस शर्मिला ने रविंद्र नायक के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिन नौजवानों ने मुलाजिमत ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशी की है वो ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था और इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं। वाज़ेह है कि वाईएस शर्मिला हर मंगल को बेरोज़गारी के मसले पर एक रोज़ा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही हैं और ख़ुदकुशी करने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान से वो मुलाकात कर रही हैं।
कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से मजलिसी अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास जारी है। पीर को हल्के मलकपेट और चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर्स का इजलास हुआ था, जबकि आज मंगल को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में दोनों हल्क़ात में जारी तरक्याती काम और ज़ेर इल्तिवा कामों के अलावा मुजवज़ा कामों के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने कायदे मजलिस मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कायदे मजलिस की तरफ से तमाम मसाइल को हुकूमत के सामने रखा जाएगा। हैदराबाद लोकसभा हल्के के अलावा शहर के दीगर हल्क़ात के मसाइल को भी मुरत्तिब किया जा रहा है ताकि हुकूमत को तवज्जो दिलाई जा सके। पीर को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में बिलखुसूस बहादुरपुरा और किशनबाग में शदीद बारिश की वजह से कई इलाक़े पानी में डूब गए थे और बहादुरपुरे से किशनबाग जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही थी। आसपास के इलाके में भी 3 से 4 फीट पानी जमा था, जबकि मकानात में पानी जमा होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीर की रात अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अमले ने बहादुरपुरे से मूसा नदी जाने वाले नाले पर गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया। बताया गया है कि नाले पर गैर मजाज तामीरात की वजह से पानी जमा हो रहा था और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई, जबकि आवाम को पेश आ रही मुश्किलात की वजह से भी ये कार्रवाई की गई। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़ूम खान और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी रात में पानी की नक्कासी का जायज़ा लेते हुए नज़र आए। ये भी मालूम हुआ है कि कई ज़ेर इल्तिवा कामों की अदम तकमील की वजह से भी ये हालात पैदा हुए हैं और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बल्दी ओहदेदारों से फौरी ज़ेर इल्तिवा कामों पर तवज्जो देने की भी अपील की गई है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियों और समकियात श्रीनिवास यादव ने आज वनपर्ती ज़िले का दौरा किया। रियासती वज़ीर ने कोताकोटा मंडल कन्नेपल्ली के तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। इसके अलावा रियासती वज़ीर ने बिपर में फिशरीज साइंस कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वनपर्ती में ही नए वेटनरी भवन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जबकि रियासती वज़ीर ने वनपर्तियों में बकरियों की मार्केट का भी मुआयना किया। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की पेश क़यासी बरकरार है। बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हैदराबाद में सुबह 8 बजे तक मतला इंतहाई अबर आलूद था। शहर में बादल देखे गए और इसके बाद बादलों और धूप के दरमियान का सिलसिला भी जारी रहा। पेश क़यासी है कि हैदराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। तेलंगाना कांग्रेस और टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान लफ्जी जंग के बाद तसादुम का सिलसिला जारी है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर जब टीआरएस कारकुन रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़रियातिश करने की कोशिश कर रहे थे, तब कांग्रेस कारकुनों ने मदाखिलत की और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान झड़प देखी गई। गैर सरकारी तंजीम अक्षया विद्या NGO की जानिब से तलबा को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से क़ायम करदा भरोसा सेंटर का मुआयना करवाया गया, जहां उन्हें सेंटर के बारे में तफसीलात बताई गई। मज़कूरा NGO सिंगरैनी कॉलोनी, LB नगर और बोराबंडे के लड़के और लड़कियों को अपनी तालीम जारी रखने में मदद करती है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मज़कूरा NGO के वॉलंटियर्स की सताइश की, जो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए तालीम का नज़म कर रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा भरोसा सेंटर के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। కన్విక్షన్స్ వచ్చింది. ఆలోచించండి ఎంత. తర్వాత ఈ అన్ని చాలా స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి.
బట్ ఇది పర్పస్ అంటే ఏమిటి? సపోజ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అట్ ది ఎర్లియస్ట్ మీ పెద్దలకి, మీ టీచర్కి, మీ గైడ్కి వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అండ్ ఈ రోజు నుంచి మీ అందరూ ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉన్నారు. మీ నంబర్, మీ సెల్ ఫోన్ నంబర్, లేకపోతే మన సెక్టర్ ఎస్ఐ, బ్లూ కోల్డ్ మోటార్ సైకిల్ అందరు వస్తారు కదా. నేను ఒక ప్రొఫార్మా రమేష్ రెడ్డి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ కోసం ఒక చిన్న ప్రొఫార్మా రమేష్ రెడ్డి గారు ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో దాట్ ఈ రెస్పెక్టివ్ పోలీస్ స్టేషన్లో బ్లూ కోల్ట్ ఆఫీసర్ దగ్గరే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. అండ్ ఈవినింగ్ ఒక కంప్యూటర్లో అప్డేట్ చేస్తారు ఏం జరిగింది. అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ సెకండ్ డే, థర్డ్ డే సమ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. పర్పస్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత మీ అందరూ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నారు, ఒకటే పని ఉంది, ఒకటే ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది, ఒకటే గోల్ ఉంది. అండ్ వీ విల్ వర్క్ టుగెదర్. సో లాస్ట్లీ నేను ఒకసారి మళ్ళీ మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మన డిపార్ట్మెంట్కి పెద్ద గార్జియన్ ఉన్నారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు. हमारी बच्चियाँ है तो खुद पढ़ती है और दूसरों को पढ़ाती है, और इससे लोगों में अवेयरनेस बिल्ड होता है. और यकीनन जहाँ सलम एरिया, हमारे सीएम साहब भी बहुत से आप देखते हैं सलम एरिया को अच्छे कॉलोनी एजुकेशन दिया है. आप लोगों को यकीनन एजुकेशन हासिल भी कर रहे हैं आप लोग, और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं. ये बड़ी खुशी की बात है. यकीनन इससे होगा, ये अवेयरनेस बिल्ड होगा. हमारे जो बच्चियाँ हैं उसके लिए हमारे सीएम साहब ने खासतौर से लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए शी टीम तश्कील की. तेलंगाना बनने से पहले शी टीम नहीं थी. बहुत उन्होंने, मैं समझता हूँ 2-3 महीने डिस्कस किया कि शी टीम कैसा तश्कील दी जाए, कैसा शी टीम से लिए औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए. ये भरोसा सेंटर कायम किया. हमारे पुलिस ऑफिसर रात दिन मेहनत करते हैं, और भरोसा सेंटर के जरिए आपको अपने फैमिली मेंबर पर उतना भरोसा नहीं जितना पुलिस को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपकी एक फ्रेंडली पुलिस है. और आपकी टीआरएस रुकन असम्बली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने रामायणपेट टाउन माइनॉरिटी कमेटी के नायब सदर की हैसियत से शेख शहाबुद्दीन अल मारूफ वसी को नामजद किया है. उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वो कोशिश करेंगे. उन्होंने अपने इंतखाब पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रियासती वज़ीर KTR और वज़ीर आला तेलंगाना KCR से इजहार तशक्कुर किया है. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. रियासती वज़ीर KT रामाराव की जानिब से रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ सिटी सिविल कोर्ट में हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया गया था. कोर्ट ने मज़कूरा अर्ज़ी को मंजूर करते हुए रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी की और अबूरी अहकामात भी जारी किए कि वह ऐसे बयानात से बाज रहें. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई. जो रेवंत रेड्डी एलिगेशंस लगाए KTR साहब के अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट देते हुए, उनको जो भी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है बोल के बेसलेस एलिगेशंस करते हुए जो भी करे सो है, उसके खिलाफ़ KTR साहब ने यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट में एक केस डाले सो है, डिफामेशन केस. उसके तहत और इंटरिम ऑर्डर्स भी दिए गए हैं थर्ड ACJ साहब से. सो उसमें क्या बोले तो जो भी डिफामेटरी स्टेटमेंट्स है आइंदा नहीं देना बोल के इन्हों ही नहीं, और इनके जो भी कंसर्न पर्सन्स है वो लोग अभी डिफामेटरी स्टेटमेंट्स नहीं देना बोल के इंटरिम ऑर्डर दिया गया है थर्ड ACJ कोर्ट से. और वो देते हुए नोटिस भी ऑर्डर हुआ है कि कल कंप्लेंट्स के लिए ऑर्डर हुआ, और उसके हिसाब से उनको नोटिस जल्दी से मिलने के बाद उन्होंने आके काउंटर डालना, नहीं तो ये इंजंक्शन ऑर्डर परमानेंट हो भी सकता है. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ है. इस सिलसिले के तहत अहमदनगर डिवीज़न के इलाके सेंट एंस स्कूल के करीब VDCC रोड के कामों का इफ्तिताह मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने किया. इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर अहमदनगर डिवीज़न रफ़त सरफराज सिद्दीकी के अलावा कॉप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर और दीगर भी मौजूद थे. इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारों ने इस मौके पर क़ायदीन की गुलपोशी भी की.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मासाब टैंक में वाक़ SCF ग्राउंड में पोल लाइट्स नस्ब की गई हैं, जिनका इफ्तिताह मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के डिवीज़न कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा एडवाइज़र महकमे अक़लियती बहबूद AK खान व दीगर भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली ने इस मौके पर क्रिकेट खेला, जबकि AK खान ने टेनिस खेल में अपने जौहर दिखाए। हल्क़े असम्बली मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में और मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का पैदल दौरा किया और तकरीबन 72 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में अरोड़ा कॉलेज के करीब पुलिस को एक शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जिसकी शिनाख्त कारवान टोली मस्जिद के साकिन आसिफ की हैसियत से की गई है। पुलिस को शुबा है कि ये कत्ल का मामला हो सकता है, ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। అవి డాగ్స్ స్మెల్ చేస్తూ దాదాపు ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్ళినాయి. ఇటు ఒకసారేమో మన గౌస్ నగర్ సైడ్ ఒక సైడ్ చూపించాయి. దాని తర్వాత మళ్ళీ మహావీర్ కాలేజ్ రోడ్డు ఆ రోడ్డు పైన కూడా ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్ళాయి. మేము ఆ ఏరియాలో కూడా సీసీ కెమెరాస్ అవన్నీ టెక్నికల్గా ఎవిడెన్స్ అదంతా కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము. త్వరలోనే దీన్ని డిటెక్ట్ చేస్తాం. సరే, యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటి? ఇప్పుడు హత్య మన చంద్ర చూస్తున్నాము. నాకు డాక్టర్కు టీం కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి. సో డాక్టర్ టీం కూడా వాళ్ళంతా బట్టలు అవన్నీ చూస్తున్నారు. సీన్ అవన్నీ బట్టి దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ జరిగిందా లేకుంటే వేరే దగ్గర జరిగిన తర్వాత తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసారా అనేది మనం ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు తెలిసిపోతుంది. चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ाने का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 15 ग्राम तिलाई चेन उड़ा ली गई, जिसके बाद मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया, जबकि DCP नार जोन कमलेश्वर ने मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए तफसीलात भी हासिल की। जहांगीराबाद बल्लागुड़े में पेश आए एक वाक़े में एक ऑटो ड्राइवर पर आहनी सलाखों से हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया गया। इस सिलसिले में चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई, जिसमें ज़ुबैर, मुजाहिद, मुकर्रम और मुजफ़्फ़र पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आहनी सलाखों से जहांगीर पर हमला करते हुए उसे ज़ख्मी किया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। चलाता हूँ, दूसरों के घर के आके बच्चा बैठा था, दूसरे बच्चे का बच्चा है, मेरे घर के पास आके बैठा था, बच्चा बैठा था, कहीं को घूर आ रहे हो, कैसे बोले मैं तुम्हारा नहीं घूर रहा हूँ भैया, तुम्हारा तेरे बाप को मार दूँ, कैसे मेरे बच्चे को मारा, तो मेरा बच्चा भाग लेते आके मेरे पास आया, तो मैं क्या करा, वो बच्चे को ढकला, एक 4-5 मारा, बच्चे को मारा, कहीं को दूसरा घर पर बैठा हो गया, बोलते हाँ तुम मेरे को रोका कैसा रहे, बोल के 4-5 जनों को फोन करके बुला के था, मेरे को मारना शुरू कर लगा। तो मारे से वाले बच्चे आपकी गली में रहते हैं लोग? नहीं, बल्लागुड़े में रहते लोग। अच्छा, बल्लागुड़े में रहते हैं, यहाँ आके मारे आप? यहाँ आके मारे लोग। किसको मारे? मेरे को मारे, मेरे बच्चे को मारे, मेरी वाइफ को मारे, छोटी भावज को मारे। हथियार वो कुछ लेके थे? हाँ, वो राडा वाडा थे लोग हाथ में जी, राडा फेंक के लेके मारे, ईंटा फेंक के मारे औरतों को। अच्छा, नामा क्या है उन लोगों के? मुकरम, मुजाहिद, जुबैर, अच्छा, मुजफ्फर। और कहाँ रहते लोग? ये लोग बल्लागुड़े में रहते, जुबैर जो नाम करिए जहांगीराबाद में घर के पास रहता। अच्छा, यहाँ कहीं हुए थे लोग? पता नहीं, जुबैर के पास आए थे। जुबैर के पास आए थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे RTC की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व खौज़ के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। इस आला सतही इजलास में रियासती वज़रा KT रामाराव, P अजय, जगदीश रेड्डी के अलावा चेयरमैन RTC बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, MD RTC VC सजनार, सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सुमेश कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। RTC महकमे को नफ़ा बख्श कॉरपोरेशन में तब्दील करने की गर्ज से कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आला KCR ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ड्रग्स मामले की बजाय अवामी मसाइल पर मुबाहिस का चैलेंज करे, टीआरएस कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के रूबरू टीआरएस और कांग्रेस कारकुनों में झड़प, रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला जलाने की कोशिश पर हंगामा। पिछड़े हुए और गरीब खानदानों के तलबा को भरोसा सेंटर का मुआयना करवाया गया, वज़ीर दाखिला ने बच्चों की तालीम के लिए काम करने वाली एनजीओ की सताइश की। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।